हैं ये बिहार विधानसभा का परिसर है और ये बोधि वृक्ष है जिसे राष्ट्रपति ने लगाया था। और ये बोधि वृक्ष के नीचे ही या कहें कि उसके सामने खड़े होकर हम बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों की बेला है, ऐसे में एक सवाल ये भी है और ये कहें कि अति पिछड़ा का एक संकल्प पत्र जो है वो जारी हुआ है और ये जारी किया गया है महागठबंधन की ओर से। वो कह रहे हैं कि हम महागठबंधन की सरकार बनेगी, यानी तेजस्वी और राहुल के नेतृत्व वाले महागठबंधन की अगर सरकार बनती है तो हम उनको केवल वोटर नहीं बनाएंगे, हम पावर देंगे, यानी पावर वाला बना देंगे। पावर हो जाएगी जो इस ईबीसी है यानी अति पिछड़े हैं। लेकिन बिहार में अति पिछड़ों के साथ ओबीसी की भी बात होती है, यानी ओबीसी और ईबीसी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो 65% की आबादी है। और इस आबादी को लेकर चर्चा हो रही है और ये कहा जा रहा है कि ये आबादी जिधर जाएगी यानी ओबीसी और ईबीसी जिसके साथ होंगे उनको ही सत्ता मिलेगी। और साफ तौर पे है 65% अगर आबादी अगर किसी एक तरफ चली जाए तो आप सोचिए कि उसके साथ क्या हो सकता है, क्योंकि 50% यानी आधे से ज़्यादा विनिंग कॉम्बिनेशन होता है। ऐसे में 65% की आबादी को अपनी तरफ रिझाने के लिए अभी तक जिस तरह के रुझान रहे हैं उसमें दोनों ही जो गठबंधन है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अलग से घोषणा पत्र जो है वो जारी किया गया है महागठबंधन की ओर से, यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ओर से। और यही नहीं, सियासत के कहें कि बिहार के सियासत के सबसे बड़े घराने यानी लालू परिवार के बीच में जो विवाद भी हुआ, यानी संजय यादव को लेकर विवाद जो हुआ फ्रंट सीट पर बैठने को लेकर, उसमें भी जब उसको एक तरह से कहा जाए डैमेज कंट्रोल की बात आई तो ईबीसी और ओबीसी के चेहरे ही पार्टी सामने लेकर आई थी और उनको बैठाया गया था उस फ्रंट सीट पर और कहा गया था कि वंचितों को हम अधिकार देना चाहते हैं। यानी एक सिंबल बनाया गया था कि कैसे जो 65% की आबादी है हम वहाँ पर उनको बैठाते हैं, फ्रंट सीट पर लाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सत्ता बनेगी तो ऐसे ही ईबीसी और ओबीसी को कोई मुख्यमंत्री भी बनाएगा क्या? क्योंकि ये भी सवाल बहुत अहम हो जाता है। अगर दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम फ्रंट सीट दे रहे हैं तो सवाल ये भी है, और सवाल ये हमारा नहीं है, जनता का सवाल है। क्योंकि जनता के बीच में जब जाकर बात होती है तो वो लोग कहते हैं कि इसमें परिवारवाद या कहें कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ईबीसी को भी क्या कोई प्रतिनिधित्व मिल सकता है? क्योंकि बिहार की राजनीति जो है पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच में चल रही है। और ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी, जेडीयू और उसके साथी जो कह रहे हैं क्या उनकी बात ईबीसी और ओबीसी को समझ में आती है, या फिर अब जिस तरह से चीज़ें अपने पक्ष में करने में तेजस्वी और राहुल गांधी लगे हैं तो क्या वो उनकी बात को समझते हैं? अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।